स्वामी श्रीकांत जी आपटे के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। कल से आगे मूर्तिभंग पुस्तक में, इसीलिए गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मोह को मारते ही तुझे स्वर्ग मिलेगा। ऐसी चित्त की दशा हो जाएगी। कामना रहित सत्ता तथा संपत्ति की कामना से मुक्त मनोदशा, ये मनोमुक्ति ही स्वर्ग देती है। कामना युक्त चित्त सदा ही अशांत रहता है। कामना, खास करके सत्ता तथा संपत्ति की कामना, मानव को अशांत ही रखती है। कामना मुक्ति का दूसरा नाम स्वर्ग है। सत्ता और संपत्ति संसार के हर व्यक्ति को अपना आज्ञाकारी दास बनाना चाहती है। दाम और दंड हर एक को नौकर समझता है। महावीर ने धन तथा सिंहासन छोड़कर लोक हृदय पर सत्ता स्थापना की है। इसीलिए इतने साल होने पर भी हम उनकी हृदय सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। क्या हमको किसी सरकारी कानून ने यहाँ आने पर, बैठने पर मजबूर किया है? एक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा से हम यहाँ आए हैं। मानव का हृदय संसार का सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत सिंहासन है। किसी जगह पर बड़ी ही मस्ती में आकर भक्त ने गाया है, ऐसी बाणी बोल पपीहा कोई न बोले झूठ, ऐसी बाणी बोल पपीहा कोई न बोले झूठ, ऐसी जगह पर बैठ पपीहा कोई न बोले ऊठ। महावीर जी की अहिंसा ही परम धर्म है। ऐसी वाणी बोले हैं जिसको कोई झुटला नहीं सकता। महावीर हृदय सिंहासन पर बैठे हैं, जहाँ से उन्हें कोई भी उठा नहीं सकता। हर महापुरुष की यही कोशिश होती है कि हमारे मुख से सत्य वचन निकले, उसे लोग अपने हृदय में स्थान दें। जब हमने हृदय सिंहासन ही जीतना है तो हमें शस्त्रों की क्या ज़रूरत है? शस्त्र दिखाकर हम किसी की देह को तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं मिलेगा। महापुरुषों का एक ही विचार होता है, हम ज्ञान के तीर चलाएंगे, शब्दों के बाण मारेंगे, बुद्धि पर विजय पा लेंगे। दिल की दौलत को ले लेंगे, क्योंकि हम मामूली वीर नहीं, महावीर हैं। हम सत्ता के नहीं, सत्य के उपासक बनेंगे। हम दौलत के नहीं, चरित्र के पुजारी बनेंगे। कौन होते हैं महावीर? जिन्होंने अपने असली आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाई है। यहाँ संत तुकाराम का वचन याद आता है। एक आदमी ने आकर तुकाराम का बखान करना शुरू किया। आप संत हैं, बड़े दयालु हैं, आप बड़े ही मृदु हैं, नरम मक्खन जैसे हैं। सुनकर तुकाराम बड़ा ही सुंदर जवाब दे रहे हैं, अरे भाई, ऊपर से हम मक्खन जैसे मुलायम हैं, किंतु हम व्रज से भी कठोर होते हैं। हमने काम रूपी शैतान को उठाकर पटक दिया, क्या हम दयालु हैं? हमने क्रोध रूपी राक्षस को जिंदा गाड़ दिया, दफना दिया, क्या हम फूल जैसे कोमल हैं? हमने चित्त के लोभ का त्याग किया, चित्त के लोभ को त्याग आग में जला दिया, क्या हम कृपालु हैं? हमने मोह का गला घूंट दिया, क्या हम रहमदिल हैं? हमने अहंकार रूपी दानव को नम्रता के सागर में डुबा दिया, क्या हम रेशमी हृदय वाले हैं? भले मानसो, हमारी रीत जगत से न्यारी है। जिसको तुम खिला पिलाकर जिलाते हो, हम उनको मार देते हैं। जिनको हम ख़त्म करते हैं, उनको तुम जिलाते हो। महावीर कहते हैं,
तुम हिंसा की उम्र बढ़ाते हो, असत्य को वरदान देते हो, वासनाओं को चिरंजीवी करते हो। जय हो तुम्हारी मूर्खता की। मैंने शस्त्रों को सदा ही हारते देखा है। तमाचा मारा जब सामने से हारा जब सामने से लाठी आई। लाठी हारी लाठी हारी आई तब लाठी हारी जब सामने से बंदूक आई। बंदूक हारी जब सामने से तोप आई। तोप हारी जब सामने से बम आया। हिरोशिमा में बम हारा जब सामने से अणु बम आ गया। हिंसा के भाग्य में सदा हार ही हार है। झूठ को सवाया झूठ हरा देता है। हिंसा को सवाई हिंसा हरा देती है, लेकिन सत्य से सवाया सत्य या अहिंसा से सवाई अहिंसा आज तक जन्मी ही नहीं है। हम महापुरुषों का जय जय जयकार करते हैं। कहते हैं महावीर अमर रहे, गांधी अमर रहे, यानी उनके शाश्वत सिद्धांत सत्य और अहिंसा अमर रहे। जो शाश्वत है उसको हम कहें या ना कहें, वे अमर रहेंगे, क्योंकि वे अमृतत्व से पैदा हुए हैं। ये संसार अखंड था, मानवता अखंड थी, मंदिर अखंड था, मूर्ति अखंड थी। किसने तोड़ी? मूर्ति भंग किसने किया? कौन से हैं वे कुल्हाड़े? कैसे हैं वे हथियार? गौर से देखो, ठीक से समझो, जानो पहचानो, कौन है वे महादानव? मूर्ति भंग करने वाले एक राक्षस का नाम सत्तासुर है, दूसरे दानव का नाम है वित्तासुर। शेष कल। धन्यवाद।